नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्रता की अवधारणा और समानता की अवधारणाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इन दोनों अवधारणा स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और स्वतंत्रता और समानता से अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। तो देखते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता एवं समानता के पारस्परिक संबंधों का विवेचन आवश्यक है। ये दोनों ही अवधारणा व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। स्वतंत्रता और समानता की जो अवधारणा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को गहराई से प्रभावित करती है, किंतु इस पर विद्वानों में मतैक्य है। स्वतंत्रता और समानता के जो आपस में संबंध है उनमें जो राजनीतिक विद्वान है उनको वे अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। पहला मत है कि ये परस्पर विरोधी है। कुछ राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि जहाँ पर स्वतंत्रता है वहाँ पर समानता नहीं है और जहाँ पर समानता है वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। और दूसरा मत है वो एक दूसरे को पूरक मानते हैं। उनका मानना है कि अगर स्वतंत्रता है तो ही समानता स्थापित हो पाएगी और समानता है तभी स्वतंत्रता स्थापित हो पाएगी। तो इन दोनों ही रूपों के बारे में हम आज देखेंगे। देखते हैं पहला जो मत है स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी है। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये किस प्रकार कौन कौन से विद्वान हैं जो इस प्रकार का विचार प्रस्तुत करते हैं। इस अभिमत का समर्थक मानते हैं कि इनमें कोई साम्यता नहीं है, ये दोनों किसी प्रकार से समान नहीं है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। क्या कहा है? समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि जब से समानता की अवधारणा आई है स्वतंत्रता की चाह है वह समाप्त हो गई है या वह स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। उनका कहना है कि अगर आप समानता स्थापित कर दोगे तो स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकती, इसलिए स्वतंत्रता की जो आशा है वह व्यर्थ है अगर समानता स्थापित है। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। योग्य तथा अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है और न ही वास्तविक रूप से समानता स्थापित की जा सकती है। जो राजनीतिक विद्वान स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं उनका मानना है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को असमान बनाया है। किसी में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में बुद्धि कम है, कोई शारीरिक रूप से सक्षम है, कोई शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो योग्य और अयोग्य जो योग प्रकृति ने ही बनाई है उसमें समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है और नहीं वास्तविक रूप से समानता स्थापित की जा सकती। उनमें योग्य और अयोग्य में शारीरिक रूप से मजबूत या क्या कि एक विकलांग व्यक्ति और एक हष्टपुष्ट व्यक्ति के बीच में आप समानता स्थापित करो तो ये संभव नहीं है। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। और जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है वो ये कहते हैं या तो आप समानता स्थापित कर सकते हो या आप स्वतंत्रता स्थापित कर सकते हो, दोनों स्थापित नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रकृति ने क्या बनाया है? असमान बनाया है। आगे देखते हैं दूसरा विचार जो कहता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरा विचार है वो कहते हैं कि जब स्वतंत्रता स्थापित होगी तभी समानता स्थापित होगी और समानता स्थापित होगी तभी स्वतंत्रता स्थापित होगी। रूसो तो यहाँ तक कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। रूसो है वह तो सीधा सीधा कह रहा है समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। पहले आप समानता स्थापित करोगे तभी स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। अगर आप स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते हो और वहाँ पर समानता नहीं है तो वे स्वतंत्रता जीवित ही नहीं रह सकती। आगे पोलार्ड एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। पोलार्ड कहता है कि अगर आप स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते हो और इस स्वतंत्रता की स्थापना में कोई समस्या हो रही है तो आप क्या करो? समानता स्थापित
कर दो तो अपने आप ही स्वतंत्रता स्थापित हो जाएगी। वे स्वतंत्रता की स्थापना के अंदर आने वाली सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी जब समानता स्थापित हो जाएगी। व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है, स्वतंत्रता भी आवश्यक है और समानता भी आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन दोनों अवधारणाएं अपनी मर्यादा में रहे। दोनों ही समानता और स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वे अपनी मर्यादा में होना जरूरी है। महात्मा गांधी का यह विचार समीचीन है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। गांधी जी ने स्वतंत्रता के अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रणों का अभाव नहीं है, कि किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि क्या है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए जो आवश्यक अवस्थाएं है उनको प्राप्त करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है, तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। तो कह रहे कि किसी प्रकार की अगर नियंत्रणहीन आप स्वतंत्रता स्थापित करना चाह रहे हो तो वह क्या है, स्वच्छंदता है, मन मर्जी करने वाला अराजकता की स्थिति होगी। तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। तो जिसके अंदर हम बहुत सारे बंधन लगा देंगे तो वह क्या होगी, स्वतंत्रता निरर्थक होगी। उस प्रकार की स्वतंत्रता कोई मतलब नहीं है जहां पर पग पग पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगाए हुए हैं। तो नियमानुसार स्वतंत्रता देनी चाहिए। आगे देखते हैं, राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। राजनीतिक समानता स्थापित किए बिना स्वतंत्रता क्या है, अर्थहीन हो जाएगी। नागरिकों को बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। अगर नागरिक समानता स्थापित नहीं होगी, नागरिकों को शासन की गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो एक बड़ा समूह जो नागरिकों का है वे शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। वही नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग करने का अवसर ही नहीं मिलेंगे। अगर पहले आप राजनीतिक समानता स्थापित नहीं करोगे तो स्वतंत्रता का उपभोग करने के अवसर व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर सामाजिक समानता के अभाव में अगर सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ लोगों के विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। अगर सामाजिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता क्या होगी, कुछ लोग होंगे उनको ही प्राप्त होगी, उनके विशेषाधिकार बन जाएगी। तथा आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में संपत्ति के केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। अगर आप आर्थिक समानता स्थापित नहीं करोगे तो पूरी पूंजी किस में आ जाएगी, पूंजीपतियों के पास आ जाएगी। हो जाने से शेष समाज उन पर आश्रित हो जाएगा और शेष पूरा समाज है वो पूंजीपतियों पर क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। हर्बर्ट डीन का यह मत है, दोनों के संबंधों को स्पष्ट कर देता है कि स्वतंत्रता में समानता निहित है और स्वतंत्रता और समानता परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है और नहीं ये एक दूसरे से पृथक है, बल्कि एक आदर्श के दो तथ्य है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। क्यों पूरक है, तो इसके अंदर 3 उदाहरण आए हैं। पहला, राजनीतिक समानता अगर आप स्थापित नहीं करोगे तो स्वतंत्रता क्या होगी, अर्थहीन हो जाएगी। एक बहुत बड़ा नागरिकों का जो वर्ग है वे शासन की हिस्सेदारी नहीं ले पाएगा। दूसरा है, अगर आप सामाजिक समानता स्थापित नहीं कर पाओगे तो स्वतंत्रता कुछ लोगों के विशेषाधिकार बन जाएगी। और तीसरा है कि अगर आप आर्थिक समानता स्थापित नहीं करोगे तो सारी की सारी पूंजीपतियों के पास आ जाएगी और पूरा एक जो शेष वर्ग है वो इनके ऊपर आश्रित हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक है, ये एक दूसरे के पूरक है। अब देखते हैं समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जो स्वतंत्रता शब्द है वे अंग्रेजी के लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ क्या है, बंधनों का अभाव। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वतंत्रता की अवधारणा में महत्वपूर्ण अर्थ है।
आगे स्वतंत्रता के दो विचार है, पहला बंधनों का अभाव, दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। जो बंधनों का अभाव है उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ में देखा, और जो युक्ति युक्त बंधनों का होना सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखा गया। राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो लोकतंत्र की आत्मा कौन सी है? राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अन्य स्वतंत्रताएं क्या है? निरर्थक है। पहले आपको क्या स्थापित करनी पड़ेगी? आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित करनी होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभुता का दूसरा नाम है। कोई भी राज्य संप्रभु तभी हो पाएगा जब वहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्थापित है, और अगर किसी राज्य के अंदर अगर राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्थापित है तो वह स्वतः संप्रभु राज्य होगा। राज्य की संप्रभुता व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन आरोपित नहीं करती है। वस्तुतः मनुष्य राज्य में रहकर ही वास्तव में स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के अंदर की स्वतंत्रता के ऊपर बंधन नहीं बनाती, जबकि वो उसकी स्वतंत्रता का उपभोग करने के साधन के रूप में कार्य करती है। आर्थिक असमानता, न्यायपालिका पर नियंत्रण, शिक्षा का अभाव, विधिक का शासन का अभाव, आतंकवाद आदि स्वतंत्रता के मार्ग के क्या है? अड़चने हैं, बाधाएं हैं। स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएं कौन कौन सी है? आर्थिक असमानता, न्यायपालिका पर नियंत्रण, शिक्षा का अभाव, विधि का शासन का अभाव, आतंकवाद, यह क्या है? स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएं, अड़चने है। समानता के विविध रूप हमने अभी पढ़े। नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक, कानूनी और शिक्षा संबंधी समानता। अगला, समानता के आंगन में ही स्वतंत्रता का पौधा पनपता है। प्रश्न आ सकता है कि समानता के आंगन में ही स्वतंत्रता का पौधा पनपता है, स्पष्ट कीजिए। तो उस समय हमें वो बताने हैं कि कौन सी समानता के बिना स्वतंत्रता कौन कौन से प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हमने पढ़ा कि राजनीतिक समानता के बिना शासन के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है वह सम्मिलित नहीं हो पाएगा, तथा अगर हम आर्थिक समानता स्थापित नहीं करेंगे तो पूंजी का पूरा पूंजीपतियों का एक समूह बन जाएगा और पूरे के पूरे धन पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की पूरक है। तो ये थे समानता और स्वतंत्रता के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु तथा समानता और स्वतंत्रता के बीच के संबंध। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम राजनीतिक विज्ञान की एक नई अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।